भारत माता की। निकलो घर मकानों से, निकलो घर मकानों से, सहारा करो भुगतान हमारा। के नेतृत्व में लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय सहकारिता मंत्री और प्रदेश के माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके मार्फत ये हम लोग दे रहे हैं कि जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है, निहायत ही गरीब किस्म के लोग, जो ठेला खोमचा लगाने वाले लोग थे, निहायत ही छोटे छोटे किसान थे, पानी पी पी करके पैसा बचा करके आज वो सहारा का पैसा कहीं न कहीं से डूबता हुआ नजर आ रहा है। उसके भुगतान हेतु ये आपको के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी, और ये देवरिया के जिला अधिकारी कार्यालय के पास इस समय मौजूद हैं। सहारा इंडिया परिवार और तमाम चिट फंड कंपनियों को लेकर के आज ये आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। सर, आपके क्या क्या मांगे हैं, क्या किस पर्पज से आप यहाँ जो है जिलाधिकारी महोदय के पास आप उपस्थित हुए हैं? देखिए, आज भारतीय अपना समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करने के लिए आया है ज्ञापन के माध्यम से कि जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है और सहारा के समकक्ष जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनमें फंसा हुआ है, जो भुगतान होने के कगार पर नहीं बल्कि डूबता हुआ है, उसको सरकार भुगतान कराए, क्योंकि सरकार ही इसकी जवाबदेही बनती है। जब कंपनियां इस तरह से लुटेरा बन जाती हैं तो सरकार की जवाबदेही बनती है। ऐसे में मैं जिलाधिकारी के माध्यम से जो है ज्ञापन दे करके सरकार से मांग कर रहा हूँ कि 13 करोड़ जो निवेशक हैं जिन्होंने पैसा गाड़ी कमाई अपना जमा किया था, वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। सरकार सुब्रतो राय की संपत्ति को नीलाम करे, अन्य कोई माध्यम है उससे करे, लेकिन लोगों का भुगतान कराए। लोगों का अगर भुगतान नहीं होता, ऐसी दशा में लोग इतना मानसिक पीड़ा से झेल रहे हैं कि 1300 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं, सरकार के पास भी होगा, जो लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। और 13 करोड़ में एक आदमी में अगर 5 लोग हैं तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 12 लाख कार्यकर्ता जो सड़कों पे आज घूम रहे हैं, उनके घर जमा करता झगड़ा करने के लिए जा रहा है, क्योंकि एजेंट बंधु जो है अपने सगे संबंधियों को ये कहते हुए पैसा जमा किया कि आप जमा करिए, पैसा नहीं डूबेगा, मेरी जिम्मेदारी है। आज पैसा डूब रहा तो जमा करता उन्हीं को पकड़ रहा है, सुब्रतो राय को कोई पकड़ नहीं पा रहा है। तो वो लोग बेचारे काफ़ी मानसिक और तनाव में हैं। ऐसी दशा में देश के 65-70 करोड़ लोग प्रभावित हैं और प्रदेश और केंद्र की सरकारें बिल्कुल मौन हैं, इस पर कोई बयान नहीं आ रहा। ये बड़ा हास्यास्पद है और चिंताजनक है। ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी लगातार सभी जिला मुख्यालयों पर जाकर के काम कर रही है और शीघ्र ही ये रथ यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाला है। रथ यात्रा के माध्यम से लोगों का जन जागरण किया जाएगा कि आप लोग इस आंदोलन की लड़ाई में भारतीय अपना समाज पार्टी खड़ा होइए, क्योंकि विपक्ष भी सो रहा है और सत्ता पक्ष भी सो रहा है। ऐसे में इन 65 करोड़ लोगों का को न्याय कैसे मिलेगा? ऐसे में सुब्रतो राय तो फिर ऐसे ही वो पैसा जब्त कर जाएगा, तो इसलिए लड़ाई को और तेज होने वाला है। जी, सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के सरकार की मंशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, सरकार की मंशा इसको लेकर के बहुत ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि ये लड़ाई 5-7 सालों से चल रहा है, पूरे देश व्यापी चल रहा है। सरकार को पूरी जानकारी है, क्योंकि जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जाता, सरकार के पास जाता, सरकार के उचित फोरम पर सरकार को सारी जानकारी, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई बयान नहीं आ रहा है। और सुब्रतो राय पैरोल पे इतने सालों से घूम रहा, जो एक तरह से अपराधी है, इतने लोगों का आरोप है, हजारों मुकदमे उसको पूरे देश से हजारों FIR उसके ऊपर हुए हैं, 1-2 FIR नहीं हुए, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी वो पैरोल पर घूम रहा है और सरकार इस पर कोई बयान नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से मंशा बहुत ठीक नहीं दिख रहा है और विपक्ष का भी मंशा ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष को इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। विपक्ष अगर पुरजोर ढंग से आवाज़ उठाए तो निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकृष्ट होगा। लेकिन भारतीय अपना समाज पार्टी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का कर्तव्य पूरी तरह से निर्वहन कर रही है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रही है। जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि सहारा के सुब्रतो राय का कहना है कि सहारा का जो पैसा 24,000 करोड़ रुपया जो है वो सेबी के पास जमा है, तो सेबी भुगतान करे या फिर वो पैसा हमें वापस करे ताकि हम निवेशकों का भुगतान कर सकें। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, जो सेबी के पास जमा है वो कुछ सोसाइटी, कई कंपनियां उसमें, सहारा की एक कंपनी नहीं है, अलग अलग सोसाइटियां बनी हुई हैं। कुछ सोसाइटियों का जो लंबित मुकदमा वहाँ है वो चल रहा है। हमारा एक पैनल जो विधिक पैनल है अधिवक्ता बंधुओं का, वो कोर्ट में भी हम देख रहे हैं, भारतीय अपना समाज पार्टी उसको देख रही है। लेकिन जो अभी कोर्ट में नहीं है, अलग अलग कंपनियों को जिसमें सहारा ने दिखा दिया कि भुगतान कर दिया गया, लेकिन वो भुगतान नहीं हुआ। लोगों को कहा गया कि आप इसी में जमा कर दीजिए, आपको फिर डबल हो जाएगा।
तो लोगों को गुमराह करने का काम किया कि ये डबल हो जाएगा, जमा कर दिया और सरकार को आंकड़े दे दिया कि भुगतान कर दिया गया। तो इस तरह से एक कूट तरीका हुआ और इस तरह से हड़पने का काम गलत तरीके से, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भुगतान नहीं हुआ है और जमा कर दिया और उसका भी मेच्योरिटी पूरा हुआ, अभी भी भुगतान नहीं हो रहा, तो उसकी संपत्ति को नीलाम करके सरकार को जमा करना चाहिए। और जो सेबी के माध्यम से कोर्ट में मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो जो नहीं है उसको जमा करना, उस पर भी सरकार मौन है। इसको लेकर के कहीं न कहीं से आम जनता में निराशा है सरकार के प्रति कि आखिर इस पर सरकार नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। जी, जैसे कि अभी जो है आपने कहा कि सहारा कह रही है कि हमने लोगों का भुगतान कर दिया, और आपने यही जैसे बताया कि लोगों का पैसा जो है कि दूसरे स्कीम से दूसरे स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम वहां पे धरना प्रदर्शन और जो कार्यक्रम चल रहे हैं भुगतान को लेकर के, इसके बारे में क्या सरकार को नहीं अंदाजा है कि लोग अपनी मांग उठा रहे हैं? जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हुआ हम ही लोगों ने किया था। सहारा जन आंदोलन न्याय मोर्चा एक सामाजिक संगठन, उसके बैनर तले हम लोगों ने किया। उसके बाद बरसों से हम लोग उसी मंच पर काम करते थे, लेकिन अब जो है हम लोग पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार लोगों के वोट कन्वर्ट होंगे, सरकार इसी से डरती है, सरकार और किसी चीज़ से नहीं डरती। तो जनता चूंकि 65 करोड़ प्रभावित है और एक राजनीतिक पार्टी जब इसका आवाज़ उठाएगी तो निश्चित तौर पर जनता को लगेगा कि कोई जो पार्टी है आवाज़ उठा रही है, हमें इसको वोट देना चाहिए। और जब सरकार को लगेगा, वर्तमान पार्टियों को लगेगा कि मेरा वोट खिसकने वाला है, तब वो सही काम करेंगे। रामायण में लिखा है, बिना न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहिए भाई बिन होई न पीत। तो मतदाताओं की सबसे बड़ी ताकत होती है वोट। ये मतदाताओं को भारतीय अपना समाज पार्टी बताने का काम कर रही है वर्तमान में, कि अगर वर्तमान की सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है, विपक्ष आपकी आवाज़ नहीं उठा रही है, तो भारतीय अपना समाज पार्टी अगर आवाज़ उठा रही है तो आपकी लड़ाई है, आपको भारतीय अपना समाज पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा, ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग अपना काम। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भुगतान नहीं मिलता है तो इस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ। और जो ये सरकार ने जो एक कानून पास किया हुआ है, बर्ड्स एक्ट 2019, इस पे आपका क्या कहना है कि ये कानून बना करके क्या इस पे कार्रवाई हो रही है इस कानून के द्वारा? देखिए, शुरुआत में तो कुछ कार्रवाई हुई, FIR लिए गए, लेकिन उसके बाद से अब ये कहते हुए कि अभी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी वगैरह वगैरह, थाने पर जब लोग हमारे साथी जाते हैं तो नहीं FIR लिया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में लिया गया था। तो बस यही बात है, सरकार आखिर क्यों इस पर निराशाजनक व्यवहार अपना रही है और विपक्ष क्यों निराशाजनक है, ये तो वही जाना है। लेकिन निश्चित तौर पर आपने ठीक सवाल किया कि आगामी चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 13 करोड़ लोग निश्चित तौर पर स्वाभिमानी लोग हैं और जिन्होंने पैसा जमा किया, अगर उनकी आवाज़ कोई बुलंद नहीं करता, कोई छोटा व्यक्ति बुलंद करता, तो निश्चित तौर पर उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहें, और यही उचित उनके हक को दिलाने का तरीका भी है। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सहारा इंडिया परिवार के भुगतान को लेकर के, निवेशकों का भुगतान समय से हो सके, उसके लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। और आपके साथ हम जुड़े संदीप कुमार तिवारी, पब्लिक हेल्प यूपी के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।